श्री गणेशाय नमः। श्री संतोषी माँ दैव्ये नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। प्रसिद्ध कवि नीरज जी की यह कविता दीपावली पर्व का आध्यात्मिक प्रकाश है। वह साथ ही साथ सामाजिक दायित्व का भी बोध कराती है कि सिर्फ अपने घरों में ही प्रकाश न करें, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक। हमें समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। वह समाज के सर्वांगीण विकास में भी यथासंभव योगदान करना चाहिए। वैसे यह विषय तो बहुत ही विस्तृत है। तो अब आए अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व दीपावली। तो अपने चैनल अंतस यात्रा के माध्यम से हम आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। इस दिवाली आपको सुख समृद्धि, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य मिले और आपका आने वाला साल भौतिक व आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगाता रहे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। आप सभी साधकों को हमारे चैनल अंतस यात्रा की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह दीपोत्सव पूरे 5 दिन का प्रकाशोत्सव है। पहले तो कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी व अमावस्या को बड़ी दीपावली का त्यौहार, उसके बाद अन्नकूट व भाई दूज। इस प्रकार से ये 5 दिनों का दीपोत्सव हमारे जीवन में हर्ष, उल्लास, नयापन लाता है। हमारे पुराणों में कार्तिक मास की अनंत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि कार्तिक मास में प्रातःकाल गंगा स्नान व सायंकाल दीपदान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। वर्षा ऋतु की अतिवृष्टि या कम वृष्टि की वजह से जनमानस में जो भी परेशानियां होती हैं, जनमानस उससे उबर कर घरों की साफ सफाई व त्यौहार को मनाने में जुट जाता है और इस प्रकार हमें एक जीवन जीने का नया उत्साह मिलता है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमामि। जगत के आधार लक्ष्मीकांत श्री हरि को कोटि कोटि प्रणाम। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली मनाई जाती है। दूसरा, कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को ही किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी। वैसे तो दीपावली मनाने के और भी बहुत से कारण हैं। उनमें से एक, राक्षसों का वध करने के लिए देवी माँ ने महाकाली का रूप धारण किया था। जब महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर के स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप श्री लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप महाकाली की भी पूजा का विधान है। दीपावली के इन 5 दिनों में कुछ विशिष्ट प्रकार की पूजा अर्चन का विधान है। प्रथम, धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जल में गंगा जल, कच्चा दूध व शहद मिलाकर किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाएं। उसके बाद बचे हुए जल को घर में ले आएं, घर के सदस्यों पर छिड़कें और पूरे घर में छिड़कें, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह सौभाग्यदायक है। धनतेरस के दिन शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है और एक यम का दीप भी जलाया जाता है, लेकिन यम का दीप
परिवार के सभी सदस्यों के घर आ जाने के बाद और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दिए का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बत्ती बनाएं। घर से दीप जलाकर लाएं और घर से बाहर आकर उसे दक्षिण की ओर मुख करके नाली के पास रखें। साथ ही उस समय मृत्युनाम पाशस्तेन कालेन भार्यया त्रयोदश्याम दीपदाना सूर्यजा प्रीतयामिति ये मंत्र बोलें और साथ में जल भी चढ़ाएं। उसके बाद उस दीप को देखे बिना ही घर के अंदर आ जाएं। घर का कोई सदस्य भी उस दीप को ना देखे। अब दूसरे दिन नरक चतुर्दशी को भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी के साथ श्री बजरंगबली की पूजा अर्चना करें। श्री बजरंगबली को नैवेद्य में लड्डू, पान का बीड़ा व नारियल अर्पित करें व उनसे अपने परिवार की मंगल कामना करें। घर में और बाहर दीपक जलाएं और एक बड़ा दीपक घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाएं। इससे पारिवारिक कलह खत्म होता है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि दीपक को अनाज के ढेर पर ही रखना चाहिए। दीपक को सिर्फ ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, इससे धरती माता को कष्ट होता है। नरक चतुर्दशी की शाम को नाली के पास भी दीपक जलाना चाहिए। घर के बाहर या घर के अंदर जहाँ कहीं भी नाली हो, सरसों के तेल का दीपक जलाकर उस पर खील और बताशे चढ़ाने चाहिए एवं उस स्थान पर हाथ जोड़कर यमराज का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर परिवार में किसी को भी अकाल मृत्यु का दुख न सहना पड़े और ना ही कभी किसी को नरक भोगना पड़े। इस प्रकार हम नरक चतुर्दशी की पूजा करते हैं। अब कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली। आइए जानते हैं दीपावली पूजन विधि एवं पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान। वैसे तो पूजा की सारी सामग्री लगभग घर में ही होती है, फिर भी यहाँ पर कुछ सामानों की लिस्ट हम बता रहे हैं जिससे कि अगर कोई सामान ना हो तो बाजार से भी आ सके। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की नूतन प्रतिमा, रोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, मिट्टी, दीपक, कुछ बड़े दीपक और छोटे दीपक, दोनों प्रकार के दीपक लाने होते हैं। रुई, कलावा, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल फूल, जौ, गेहूँ, दूर्वा, चंदन, सिंदूर, पंचामृत, दूध, मेवे, खील, बताशे, जनेऊ, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमलगट्टे की माला, शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, चंदन, बैठने के लिए आसन, हवन कुंड, हवन सामग्री, आम के पत्ते, प्रसाद में मिठाई, खीर, लड्डू आदि रखें। भगवान श्री गणेश को मोदक अति प्रिय हैं, इसलिए मोदक का प्रसाद जरूर रखें। नूतन प्रतिमाओं के लिए नए वस्त्र व एक चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र। इस प्रकार हमारी पूजन सामग्री तैयार हो गई। पूजन सामग्री तैयार होने के बाद हमें अच्छे धुले साफ नए वस्त्र पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर सपरिवार पूजन करना चाहिए। इस हेतु शुभ आसन पर पूर्व या उत्तर की दिशा में मुंह करके पूजन की शुरुआत करनी चाहिए। पूजा से पहले ही भगवान श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी, भगवान श्री हरि, भोलेनाथ एवं सभी देवी देवता जो आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करें, मानसिक पूजा करें। महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त सायंकाल से ही शुरू हो जाता है। जो भी मुहूर्त आपको सूट करे उस हिसाब से पूजा की तैयारी करके आप सपरिवार पूजा के लिए बैठ जाएं। लकड़ी की चौकी या सिंहासन पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाकर श्री लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति को रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रतिमा गणेश जी की दाहिनी ओर होना चाहिए। वह उनके सामने एक कलश में मौली बांधकर स्वास्तिक बनाकर कलश में जल भरकर उसमें दूर्वा, अक्षत, पैसे, फूल, मिठाई आदि डालकर कलश स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना अनाज के ढेर पर करना चाहिए। कलश के ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र रखकर उसके ऊपर नारियल को लाल वस्त्र से लपेट कर रखना चाहिए। इसके पश्चात अक्षत, धूप, पुष्प अर्पित करने के पश्चात ज्योति जलाएं। कलश पूजन हमने अपने पहले वीडियो दुर्गा पूजा में भी बताई है। पूजन प्रारंभ करने से पहले शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके दाहिनी दिशा में अक्षत बिछाकर उस पर रखें। दीप प्रज्वलित कर
हाथ धो लें। दीपक जलाने का मंत्र भी मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। फिर भी ओम दीप ज्योतिषे नमः ये बोलकर भी आप दीपक रख सकते हैं। इस तरह से उक्त मंत्र बोलकर दीपक पर पुष्प, धूप, गंधाक्षत अर्पण कर हाथ जोड़ लें। अब पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण का मंत्र है ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स भायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। जल लेकर निम्न मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर व सभी सामग्री के ऊपर जल छिड़क दें। फिर आचमन करें। आचमन का मंत्र है ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। फिर ओम हृषिकेशाय नमः हस्तम प्रक्षालयामि कहकर हाथ धो लें। अब अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत व द्रव्य लेकर श्री गणेश जी, श्री गौरी जी, श्री विष्णु जी, श्री महालक्ष्मी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का मानसिक संकल्प करें। संकल्प मंत्र हमने पहले अपने वीडियो में बताया भी है। फिर भी दीपावली के संकल्प की कुछ लाइनें हम आपको बता रहे हैं। आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम व्यापारे उत्तरोत्तर लाभार्थम च दीपावली महोत्सवे गणेश अंबिका श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली लेखनी मशीपात्रम कुबेर आदि देवानाम पूजनम च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प लेकर के माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सबसे पहले हमें गौरी और गणेश की ही पूजा करनी चाहिए। गणपति माँ वाहयामी स्थापयामी पूजयामी। गणेश जी के आवाहन के बाद अब गौरी जी का आवाहन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः गौरिये नमः। गौरी माँ वाहयामी स्थापयामी पूजयामी च। इस प्रकार गौरी और गणेश जी का स्मरण करने के बाद श्री गणेश और गौरी जी का पूजन करना चाहिए। हाथ में अक्षत व पुष्प लेकर श्री गणेश जी व अंबिका का ध्यान करें। श्री गणेश जी का ध्यान मंत्र ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गम गणपतये नमः। यह गच यह तिष्ठ कहकर हाथ का अक्षत सामने रखे किसी पात्र में डाल दें। अब माँ गौरी का ध्यान करें। नमो दैव्ये महादैव्ये शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। गौरी व गणेश का ध्यान करते समय या किसी भी देव का ध्यान करते समय हाथ में अक्षत जरूर ले लेना चाहिए। जल भी एक बूंद ले लेना चाहिए। इस प्रकार माँ गौरी का आवाहन करके हाथ का अक्षत सामने रखे पात्र में रखकर गौरी माँ वाहयामी पूजयामी स्थापयामी बोलकर गौरी जी को नमस्कार कर लेना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः बोलकर श्री गणेश जी व सुपारी रूप में जो गौरी जी आपने स्थापित की है उन पर प्रत्येक वस्तु अर्पित करें। अब हाथ में अक्षत लेकर अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा शरन्तु च अस्य देवतुमर्चाये माम हेति च कश्चन बोलकर गणेश अंबिके स्वौ प्रतिष्ठिते वरदे भवेताम प्रतिष्ठापूर्वकम आसनार्थे अक्षतम समर्पयामि। इस तरह से आसन के लिए अक्षत समर्पित कर दें और गणेश अंबिका का ध्यान करें। जल लेकर गणेश अंबिका के आगे रखे हुए किसी पात्र में एक एक बूंद जल डालते जाएं और मंत्र बोलते जाएं। मन में भावना करें कि जैसे हम गणेश और अंबिका जी का पैर धो रहे हैं, उनको आचमन करा रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं। मंत्र आप बोलना चाहें तो मंत्र भी बोलते जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। पाद्योर्घ्यं निवेदयामि अर्घ्योर्घ्यं निवेदयामि आचमनीयं जलम निवेदयामि। कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित करने के बाद जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आचमन के लिए भी जल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार पाद्य प्रक्षालन और स्नान के बाद पंचामृत जो आपने पहले से बनाकर रखा हुआ है, पंचामृत सभी जानते होंगे, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन पांचों चीज़ों को मिला करके एक साथ बनाया जाता है। पंचामृत लेकर के, क्योंकि अभी हमें और भी देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान कराना है, इसलिए किसी अलग पात्र में थोड़ा सा पंचामृत लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि बोलकर एक चम्मच से किसी पात्र में पंचामृत गणेश अंबिका के आगे रखें और भावना करें कि हम गणेश जी को और गौरी जी को पंचामृत स्नान करा रहे हैं। उसके बाद
ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि बोलकर साफ सादे जल से स्नान कराएं जिसमें गंगा जल मिला हुआ हो। अगर गंगा जल से स्नान कराना चाहते हो तो बोले ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गंगा जल स्नानम समर्पयामि। इस तरह प्रत्येक वस्तु कैसे चढ़ानी है आप समझ गए होंगे। पूजा की विधि तो बहुत विस्तृत और भावपूर्ण होती है। वो जितना आप कर पाएँ, जिस तरह विधि विधान से कर पाएँ वही उचित है। भावनापूर्वक पूर्ण श्रद्धा भक्ति से जो भी सामर्थ्य हो उसी अनुसार पूजन अर्चन करना चाहिए। इसी प्रकार अब भगवान को वस्त्र, उपवस्त्र और यज्ञोपवीत के रूप में मौली का धागा चढ़ाएं। एक वस्तु समर्पित करने के बाद आचमनी से थोड़ा जल छोड़ दें। फिर चंदन, अक्षत, फूल माला, सिंदूर, दूर्वा, नैवेद्य, धूप, दीप आदि सब समर्पित करें। फिर लौंग, इलायची, पान, सुपारी आदि गणेश और अंबिका जी को अर्पण करें। फिर दक्षिणा चढ़ाएं और भगवान गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद प्रदक्षिणा व नमस्कार करें। गणेश अंबिका को विशेष अर्घ देना चाहें तो विशेष अर्घ आप दे सकती हैं। उसका उल्लेख मैंने यहाँ नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। विशेष अर्घ के लिए ताम्र पात्र में जल, चंदन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा और दक्षिणा रखकर अर्घ पात्र को हाथ में लेकर बोलें रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षका, भक्ता नाम भयम करता, त्राता भव भवाणमात्, द्वय मातुर कृपा सिंधो, शाण मातुराग्रजा प्रभो, वरदस्तुम वरम देहि, वांछितम वांछितार्थद, अनेन सफलार्धेन वर दोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्य समर्पयामि। गणेश अंबिका की प्रार्थना करें, नमस्कार करें। मंत्र आते हों तो बोलें, नहीं तो मन से नमस्कार और प्रार्थना करें, यही पर्याप्त है। और बोलें ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इस प्रकार से हमारी गणेश और अंबिका की पूजा पूरी हुई। फिर मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर लाल वस्त्र पर नवग्रह का प्रतीक बनाएं। गणेश जी की ओर षोडश मातृका का प्रतीक बनाएं। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नवग्रह का यंत्र भी आता है। अगर आपके पास यंत्र हो तो अक्षत के ऊपर यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। षोडश मातृका के लिए एक बड़े स्क्वायर में 16 छोटे छोटे स्क्वायर बना करके उसमें थोड़ा थोड़ा चावल की ढेरियाँ लगा सकते हैं या 16 सिक्के रख दें। इस तरह से षोडश मातृका का आपका बन जाएगा। यहाँ षोडश मातृका और नवग्रह का प्रतीक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तत्पश्चात कलश पूजन करें, फिर नवग्रह पूजन करें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर नवग्रह स्तोत्र बोले अगर आता हो, और षोडश मातृका स्तोत्र बोलें अगर आता हो। नहीं आता है तो नवग्रह देवताभ्यो नमः, षोडश मातृकाभ्यो नमः बोलकर धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, उपवस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, रोली, फल सब कुछ चढ़ाएं। दक्षिणा भी चढ़ाएं। एक बात का ध्यान रखें, षोडश मातृकाओं को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ता है और इनको नैवेद्य में घी और गुड़ का भोग जरूर लगाया जाता है। तो जहाँ आप अन्य नैवेद्य रखें वहाँ षोडश मातृकाओं के लिए घी और गुड़ का नैवेद्य भी रखें और अक्षत, पुष्प वगैरह चढ़ाते हुए उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें व क्षमा प्रार्थना कर लें। दिवाली पर श्री गणेश जी, श्री गौरी जी, श्री विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, माँ काली जी एवं श्री शंकर जी और कुबेर जी की विशेष विधि से पूजा अर्चना करें। उनसे सुख, समृद्धि, बुद्धि तथा घर में शांति, तरक्की का वरदान मांगा जाता है। अब हमें अपने त्रिदेवों का स्मरण भी कर लेना चाहिए। ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्, ये बोलकर ब्रह्मा जी का स्मरण करें या ओम श्री ब्रह्मणे नमः भी बोल सकते हैं। और धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फल जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु जी का मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमामि। या ओम श्री विष्णवे नमः भी बोल कर के आप श्री विष्णु को सभी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। श्री विष्णु जी के बाद
अब हमें शंकर जी का आवाहन पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में साफ साफ कहा है, शिव दो ही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। इसलिए विष्णु जी के बाद हमें श्री भोलेनाथ की पूजा अर्चन ज़रूर कर लेना चाहिए। उनका मंत्र ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, या नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस तरह से आप भोलेनाथ का मंत्र बोल करके भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत सभी कुछ समर्पण करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ता है और शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से हमने अपनी ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी की पूजा कर ली। एक बात का ध्यान रखें, किसी भी देवी देवता का पूजा करने से पहले 1 सेकंड रुककर उनका ध्यान करें, क्योंकि मानसिक पूजा ध्यान ही सर्वोपरि है। इस संदर्भ में मैं आज के प्रसिद्ध युवा हिंदी कवि श्री कुमार विश्वास जी की कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। हालांकि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में ये कहा है, लेकिन पूजा की 2 लाइनें जो हैं वो पूजा की विधि के बारे में, तो हम अपनी पूजा को विधियों में ना उलझाएं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप इसको पढ़ें समझें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का पूजन अर्चन करें। भगवती लक्ष्मी को मनाएं और आनंद उठाएं। भगवती लक्ष्मी की पूजा करने से पहले 2 मिनट ध्यान लगाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाएं। माँ लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करें। वैसे माँ लक्ष्मी का प्रार्थना मंत्र मैं यहाँ दे रही हूँ। ओम यासा पद्मा सनिस्थिता विपुल कटितटी पद्मदलायताक्षी गंभीरा वर्तनाभि स्तनभर नमिता शुभ्र वस्तोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यैर्गजेन्द्रय मणिगज खचितय स्नापिता हेम कुंभय नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। या कोई भी मंत्र जो आपको आते हों उनको बोलकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। अब 2 बड़े दीपक लें, एक में घी भरे हुआ, दूसरे में तेल। तेल वाले में चौमुखी बत्ती लगाएं। घी का दीपक मूर्ति के दाईं ओर रखें और तेल का बाईं ओर। इसके अतिरिक्त एक दीपक जो पहले से गणेश जी के पास ज्योति के रूप में रखा है वो रखा रहने दें। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, घी के दीपक में कपास के रुई की बत्ती रखें और तेल के दीपक में हो सके तो कलावे की बत्ती रखें। लाल रंग का कलावा माँ को अत्यंत प्रिय है। अब लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी के आगे एक थाली में छोटे दिए में तेल का दीपक 7, 11 या 21 जितना भी आपकी इच्छा हो उतना रखकर माँ लक्ष्मी के आगे रखें। उसको बाद में दीप माला की पूजन करते समय जलाएं। अब महालक्ष्मी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर करें। जैसा मैंने श्री गौरी और श्री गणेश जी के पूजन में बताया है, उस विधि से माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करें पूरी श्रद्धा और भक्ति से। श्रद्धा भक्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इत्मीनान में माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आवाहन करें, सपरिवार उनको मनाएं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार सामग्री भी अर्पण करें। एक बात और, एक नई कटोरी में स्वास्तिक बनाकर फूल अक्षत रखकर उसमें चांदी के कुछ सिक्के या अपना कोई गहना रख माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें और उसका भी पूजन अर्चन करें। और बाद में इसको साल भर वो कटोरी रखे रहें। इसको आप चाहे धन की कटोरी बोलें, चाहे जो भी बोलें। इस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करके की पूजा करने से पहले जो नूतन प्रतिमा आप लाए हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें, जैसे श्री गणेश अंबिका में किया था। गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा में पीला अक्षत का उपयोग करते हैं, हल्दी से रंगा हुआ। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा में रक्त चंदन से रंगा हुआ रक्त अक्षत इस्तेमाल करते हैं। बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से नूतन प्रतिमा पर अक्षत छिड़कते जाएं और मंत्र बोलते जाएं। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा शरन्तु चा, अस्य देवतुमर्चाये माम हेति चाकश्चन। गणेशांबिका की जगह यहाँ पर श्री महालक्ष्मी नमः सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। प्रतिष्ठा पूर्वक आसनार्थे अक्षतम समर्पयामि। इस तरह बोलकर माँ लक्ष्मी के आगे थोड़ा अक्षत रख दें।
अब माँ लक्ष्मी के अंगों की पूजा करते हैं। अंग पूजा के लिए भी बाएं हाथ में लाल अक्षत लेकर दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत सभी अंगों पर छोड़ते जाएं और बोलते जाएं। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटि पूजयामि, ओम कात्यायन्ये नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थल पूजयामि, ओम कमलवासिन्ये नमः हस्तौ पूजयामि, ओम पद्माननाय नमः मुखं पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षये नमः नेत्रं पूजयामि, ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्म्ये नमः सर्वांगम पूजयामि। इस प्रकार माँ लक्ष्मी के सभी अंगों पर अक्षत छिड़कते हुए माँ लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करें और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अब अष्ट सिद्धियों का पूजन होता है। अष्ट सिद्धियों में अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियाँ हैं। इनका मंत्र है अणिमा, महिमा, चयो, लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्राकाम्य, मीशित्वम, वशित्वम चाष्ट सिद्धया। इस प्रकार अष्ट सिद्धियों की पूजा करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, गंधाक्षत आदि से अष्ट सिद्धियों की भी पूजा करते हैं। उसके बाद अष्ट लक्ष्मी पूजन करते हैं। अंग पूजा की भांति ही हाथ में अक्षत लेकर मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम आदिलक्ष्म्ये नमः, ओम विद्यालक्ष्म्ये नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्म्ये नमः, ओम अमृतलक्ष्म्ये नमः, ओम कामलक्ष्म्ये नमः, ओम सत्यलक्ष्म्ये नमः, ओम भोगलक्ष्म्ये नमः, ओम योगलक्ष्म्ये नमः। इस तरह मंत्र बोल बोल कर थोड़ा थोड़ा अक्षत सामने रखी कटोरी में या कहीं रखते जाते हैं। इस प्रकार अष्टलक्ष्मी की पूजा करके भावना से माँ को प्रणाम करते हैं और भावना करते हैं कि माँ अपने सभी रूपों में हमारे घर में निवास कर रही हैं। अब देहली विनायक की पूजा करते हैं। ओम देहली विनायकाय नमः बोलकर व्यापारिक संस्थानों में स्वास्तिक चिन्ह, शुभ लाभ आदि मांगलिक शब्दों को सिंदूर हल्दी से लिखते हैं। रोली, अक्षत, धूप, दीप दिखा करके उनकी पूजा करते हैं। नैवेद्य भी चढ़ाते हैं और घर में मुख्य दरवाजे पर, तिजोरी आदि पर या अलमारी पर, जहाँ कहीं भी आप चाहें, या मुख्य दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। रोली, अक्षत, हल्दी लगा करके पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं। इस प्रकार हम अपने घरों में, व्यापारिक संस्थानों में शुभ भावना से, मंगल कामना से शुभ चिन्ह अंकित करके उनकी पूजा अर्चना करके हम अपने घरों को, अपने संस्थानों को एक रक्षा कवच प्रदान करते हैं। इस अवसर पर हो सके तो माँ दुर्गा का रक्षा कवच भी पढ़ना चाहिए। दुर्गा का रक्षा कवच एक प्रकार से कपाट का काम करता है। किसी भी बुरी नज़र को, बुरी भावना को, बुरी चीज़ को और बुरे ग्रहों को हमारे घर में आने से रोकता है, हमारे व्यापारिक संस्थानों में आने से रोकता है। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा भक्ति से दीपावली के अवसर पर हमें पूजा अर्चन कर माँ को मनाना चाहिए। अब माँ काली, माँ सरस्वती एवं कुबेर आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मंत्र आते हों तो मंत्र बोल दें, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ सरस्वती जी का मंत्र बोल दें। और अगर मंत्र नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, भावना सहित सभी देवी देवताओं का नाम लें। ओम श्री महाकालिये नमः, ओम श्री लेखनी स्थाय दैव्ये नमः, ओम श्री वीणा पुस्तक धारिण्य श्री सरस्वत्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम तुलाधिष्ठात्री देवताय नमः। यदि तुला मान आदि की पूजा करते हैं तो ओम दीपावल्ये नमः बोलकर जो थाली में आपने 7, 11 या 21 दीपक जलाए हैं उनको माँ के आगे रखकर थोड़ा जल छिड़क कर धूप दीप नैवेद्य आदि थोड़ा सा भोग लगाकर उन दीपावली की पूजा करें और माँ को समर्पित करें। इस प्रकार से हमारी दीपावली की पूजा हुई। और इन दियों को घर के सभी स्थानों पर जहाँ आपकी इच्छा हो रख दें। और हाँ, एक बड़े दिए में काजल बनाने के लिए ज़रूर रख दें। दीपावली में काजल बनाना बहुत ही शुभ होता है। लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। इनका प्रिय वस्त्र लाल और गुलाबी है। पीले रंग का रेशमी वस्त्र गणेश जी को प्रिय है। रक्त अक्षत, धनिया का बीज, कमलगट्टा, गुलाब और कमल के फूल, बेर, अनार, सिंघाड़े, सुगंध में केवड़ा, चंदन का इत्र प्रयोग करें और पूजा में खीर जरूर बनाएं। माँ लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। नैवेद्य में खीर या हलवा अवश्य रखें। इस प्रकार हमने महालक्ष्मी की पूजा की। आप चाहें तो कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी मंत्र की एक माला कर सकते हैं।
उसके बाद हवन करें। हवन सामग्री से करें, संक्षिप्त हवन करें। हवन या तो हवन सामग्री से करें या महालक्ष्मी को सफ़ेद तिल, गुड़ और घी से हवन करना चाहिए। फिर भी जो आपको उपयुक्त हो, जो आपको सुविधाजनक हो, सूक्ष्म हवन करना चाहिए। पूजा के बाद एकाग्रता से बैठकर नेत्र बंद करके गौरी, गणेश सहित सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और ध्यान करें कि सामने महालक्ष्मी विष्णु सहित कमलासन पर विराजमान हैं और आप उनके ऊपर कमल पुष्प चढ़ा रहे हैं। एक भी मानसिक कमल पुष्प अर्पित करने का 1000 गुना फल मिलता है। दुर्गा मानस पूजा और शिव मानस पूजा का मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है। ऐसा करने से श्री महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक का पाठ कर सकें तो वो भी करें, क्योंकि श्री विष्णु के बिना महालक्ष्मी कभी भी आपके घर में आगमन नहीं करेंगी। इस प्रकार श्री विष्णु और लक्ष्मी जी को मना करके आपने दिवाली पूजन पूरा किया। अब आप आरती करें व पूरे घर में आरती दिखाएं घंटी बजाते हुए और माँ का आशीर्वाद लें। माँ लक्ष्मी की पूजा में कपड़े की एक लाल थैली बनाएं, उसमें स्वास्तिक बना करके दूर्वा, अक्षत, कमलगट्टा, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ व कुछ सिक्के डालकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें और उस पर भी धूप दीप अक्षत दिखा करके उनकी भी पूजा करें। पूजा के बाद अन्नकूट और भाई दूज के बाद थैली को आप अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। अब अन्नकूट का दिन आता है। अन्नकूट के दिन भोजन बना करके देवता के मंदिर में गाय को, कुत्ते को, किसी ब्राह्मण को, पक्षी को व भिखारी को दें। साथ में सूर्य को अर्घ्य दें, चींटियों को आटा तथा मछली को आटे की गोली दें। इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें करने से घर में बरकत आती है और हम सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करते हैं। अब भाई दूज के दिन सुबह प्रातः उठ करके पवित्र होकर के रेशमी धागा लें। गुरु व इष्ट देव का स्मरण करते हुए धूप दीप दिखाने के बाद उनके दाहिने हाथ में बांधें। डोरा बांधते समय ईश्वर का स्मरण करते रहें। वर्ष पर्यंत यह हमें रक्षा देता है, सुरक्षा देता है। इस प्रकार हमने अपना यह 5 दिन का दीपोत्सव पूरी श्रद्धा, विश्वास व धूमधाम और समर्पण के साथ मनाया। यह प्रज्वलित दीपों का त्यौहार है। अंधेरे पर उजाले की विजय का त्यौहार है। असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार है। हर्ष व उल्लास का त्यौहार है, जिसे हम अपनी सामर्थ्य अनुसार मनाएं, दिखावे में ना पड़ें। हमने अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, उनसे अपने व अपने परिवार के लिए व अपने समाज के लिए रक्षा कवच की कामना की। इस उल्लासपूर्ण और मांगलिक त्यौहार पर हमें अपने बड़ों व छोटों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें उपहार स्वरूप भेंट करनी चाहिए, जो भी हमारी सामर्थ्य हो। इस प्रकार हमने अपना ये त्यौहार मनाया। इस अवसर पर हमें किसी की लिखी हुई 2 लाइनें याद आ रही हैं। कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। शुभ दीपावली। जय श्री राम। दीपावली पर श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। अष्ट सिद्धियों साथ माँ हमारे घर में विराजें। जय श्री राम।